32 वर्ष की ये जातिका है, इनके विवाह में विलंब हो रहा है। राहु भगवान की दशा चल रही है 2037 तक, इसको नोट करें। अब लग्न में देखें कि राहु देखिए पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ जब राहु बैठते हैं तो प्रेम में, विद्या में और संतान विलंब भाव और जो प्रभाव है उसमें उसको विलंब करते हैं, उसमें विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर राहु भगवान को आपको मैनेज करना चाहिए। कुंडली के अंदर सबसे पहले जब भी हम विवाह की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लग्नेश का पहला घर देखना चाहिए। तो यहाँ पे इनके लग्नेश चंद्रमा है और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो छठे भाव में चले गए हैं, इसलिए जो लीडरशिप होती है जीवन जीने की वो यहाँ पर क्षति हो जाती है। छठे में बहुत सारे प्रॉब्लम, लग्नेश जो पहले घर का स्वामी है वो अगर छठे भाव में चला गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम देता है। राशि यहाँ पे ठीक है, 9 बनी हुई है, यहाँ पे धनु राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा छठे में नहीं होना चाहिए, कुंडली वीक और लग्नेश तो नहीं जाना चाहिए कम से कम। तो ये पहले घर में डैमेज है और पहले घर में ही मंगल बैठे हैं और 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ जो चंद्रमा का घर है। मंगल अगर 4 नंबर लेकर कहीं भी बैठ जाए तो मंगल वो उनकी नीच राशि होती है, नाच नचा देते हैं जीवन में, और एक बार नहीं कई बार। ऐसे लोगों की फैमिली में कानूनी दांव पेच ये सब जो मसले होते हैं ये ऐसा कई बार उनके जीवन में होता है। तो लीगली और जो रिलेशनशिप में हैं ये झगड़े बहुत ज़्यादा करा देते हैं, वैवाहिक जीवन में तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देते हैं। यहाँ पे नीच राशि में मंगल है और अपनी सातवीं दृष्टि से विवाह को भी देख रहे हैं। तो पहला जो भाव है पहले घर के कारण बहुत सारा कुछ नष्ट हो रहा है। एक तो लग्नेश का यहाँ बैठना और मंगल भगवान का यहाँ पे बैठ जाना। विवाह के सूत्र में सबसे पहले हम लग्नेश देखते हैं, वो तो वीक हो गए। दूसरे नंबर पर हम मंगल देखते हैं कि मंगल की कोई दिक्कत तो नहीं, और ये मांगलिक भी हैं और इनमें मंगल में 27 डिग्री बहुत पावर नहीं है मंगल में, लेकिन दोष इसमें बड़ा हो जाता है। तो ये मांगलिक भी है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि लग्नेश कितना पावरफुल है, उसके बाद देखा जाता है कि मंगल की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। फिर तीसरे नंबर पे बृहस्पति को देखना चाहिए क्योंकि शादी के कारक है। तो बृहस्पति यहाँ पर ये इनकी मित्र राशि तो नहीं है, कन्या राशि, और अगर तीसरे भाव में बैठते हैं, ये पराक्रम का भाव है, तो यहाँ गुरु वैसे भाव देते हैं लेकिन जितना औसत होता है उतना, तो शादी तो करा देंगे। इसके बाद हमें सप्तम पति देखना चाहिए। तो सप्तम पति इस घर का मालिक 10 लिखा है, यानी कि शनि भगवान कुंभ राशि जाकर अष्टम भाव में बैठ गए हैं, ये सबसे ज़्यादा डैमेज है। ऐसे लोगों का विवाह बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में जाता है और जब शनि यहाँ बैठते हैं तो चोट चपेट भी लगा देते हैं। अष्टम भाव से जब भी वो घर संबंध बनाते हैं, चोट चपेट और वो सर्जरी, ये सब चीज़ों का आप चक्कर तो कराते ही कराते हैं। तो यहाँ पर चूँकि सप्तम पूरी तरह से अकेला सप्तम अष्टम में जाने के कारण, सप्तम का स्वामी अष्टम में जाने के कारण ये कुंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में आ गई है। ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता है और अष्टम भाव में जाना ये एक गड्ढे कुएं में जाने के जैसा होता है। तो सप्तम पति वीक है, मंगल की बाधा बहुत बड़ी है और लग्नेश की बाधा भी बहुत बड़ी है। 4 सूत्र में 3 जगह बाधा है, लग्नेश में बाधा है, फिर इनके मंगल में बाधा है और सप्तम पति में बाधा है, बहुत बड़ी बड़ी बाधा है। तो इसीलिए विलंब और विच्छेद हो रहा है। जुपिटर इनके ठीक है।